वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। सो लेट अस स्टार्ट। प्यारे बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप वर्कशीट नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, डेट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर जरूर डालें। सो लेट अस सी व्हाट आर डिटरमाइनर्स। लेट अस रीड फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड फाइंड आउट। लेट अस रीड फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड फाइंड आउट। वेयर इज़ द बुक? दोज फिशेस, यहाँ पर बेटा फिशेस नहीं होता, फिश होता है। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। दोज फिश आर ब्यूटिफुल। देयर इज़ लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग। तो यदि आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो व्हाट इज़ कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंसेस गिवन अबव। इसमें क्या बात आपको कॉमन दिखाई देती है? As you must have noticed, the underlined words are placed just before the noun, that is book, fish, sugar and pencils. यदि आप ध्यान से देखें कि जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये नाउन से पहले लगे हैं, जैसे कि द बुक, दोज फिश, लिटिल शुगर, 5 पेंसिल्स। तो द, दोज, लिटिल एंड 5, these words make it clear what the noun refers to. ये हमें बताते हैं कि नाउन किस चीज़ को रेफ़र कर रही है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये नाउन के विषय में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि बुक। बुक अगर मैं कहती हूँ अ बुक तो कोई भी हो सकती है, बट इफ़ आई से द बुक, इसका मतलब मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ। इसी तरह से दोज फिश आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर भी मैं जो बात कर रही हूँ वे फिश बहुत खूबसूरत है। देर इज़ लिटिल शुगर लेफ्ट इन जार। यहाँ पर शुगर के विषय में बताया कि शुगर जो है वो बहुत कम है। पेंसिल्स कितनी है? 5 हैं। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वे वर्ड्स जो हमेशा नाउन से पहले आएंगे और जो नाउन के विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर्स। कभी कभी हम इन्हें एडजेक्टिव भी कह देते हैं। नाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ए डिटरमाइनर्स। अटेम्प्ट राइटिंग इट बिलो। तो यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है। आप जो आपने समझा है उसके आधार पर आप डिटरमाइनर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो लेट अस सी। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिटरमाइनर्स आर द वर्ड विच आर प्लेस्ड before noun to give additional information about it and make it clear what the noun refers to. यानी डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं और नाउन के विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें क्लियर करते हैं कि नाउन का संबंध क्या है उनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन डिटरमाइनर्स। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इस सेंटेंसेस को पढ़ना है और बताना है उस डेफिनेशन के आधार पर कि इन सेंटेंसेस में डिटरमाइनर्स कौन से हैं और उन्हें अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ एनीवन सीन माई फोन। सेकेंड है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। इट इज़ रेनिंग and I don't have an umbrella. The park near our home has been open. I'm not buying these apples. तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है इन सेंटेंसेस में कि नाउन कौन से हैं। तो जैसे हमें नाउन का पता लगता है तो उनसे पहले जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे लिए डिटरमाइनर्स का काम कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस में क्या है? फ़ोन। तो फ़ोन से पहले कौन सा वर्ड आया है? माई। तो डिटरमाइनर्स क्या होगा? माई, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस में ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 नाउन हैं हमारे पास, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा क्लास। तो इससे पहले, क्लास से पहले क्या आ रहा है? दिस, ये भी डिटरमाइनर है। और स्टूडेंट्स से पहले क्या आ रहा है? ऑल, ये भी डिटरमाइनर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। यहाँ पर नाउन क्या है हमारी? अम्ब्रेला, और इससे पहले डिटरमाइनर क्या आ रहा है हमारा? एन। नेक्स्ट इज द पार्क नियर आर होम हैज़ बीन ओपन। तो यहाँ पर नाउन क्या है हमारी? एक तो होम और एक पार्क। तो पार्क से पहले क्या आ रहा है? द, और होम से पहले आ रहा है आर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स।
तो यहाँ पर नाउन है हमारी एप्पल्स, इससे पहले आ रहा है दीज, इसलिए ये हमारे डिटरमाइनर्स हैं। इज़ इट क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो वर्ड्स नाउन से पहले आते हैं, नाउन के विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बताते हैं कि नाउन किसे रेफ़र कर रही है, वे सभी वर्ड्स डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। तो कभी कभी डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। कभी कभी प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी डिटरमाइनर्स की तरह यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो बॉक्स दिए हैं आपको, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का, इसमें हम दिए गए सेंटेंसेस को देखते हैं। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, गिव मी दिस। यहाँ पर आप सेंटेंस देखिएगा जो हाईलाइट किया हुआ दिस, यहाँ पर दिस वर्ड जो है वो बुक से पहले आ रहा है, इसलिए डिटरमाइनर है। गिव मी दिस, यहाँ पर ये दिस वर्ड जो है ये नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये दिस वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, बुक के लिए यूज़ हो रहा है। आप देखिएगा, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत रोचक है। गिव मी दिस, ये इसे मुझे दे दो, तो ये इसे दिस वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, बुक के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिस वर्ड जो है एज ए प्रोनाउन काम कर रहा है, यहाँ पर ये डिटरमाइनर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हर मदर वर्क्स हार्ड, उसकी माँ बहुत कठिन परिश्रम करती है। आई रिस्पेक्ट हर, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर हर वर्ड जो है वो मदर से पहले आ रहा है, इसलिए ये डिटरमाइनर है, जबकि यहाँ पर ये हर शब्द जो है, हर वर्ड जो है ये मदर की जगह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एज ए प्रोनाउन काम कर रहा है। तो बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर, दोनों जो सेंटेंसेस हैं लगभग देखने में एक जैसे हैं, एंड हैव कॉमन वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड विथ येलो कलर्स। और दोनों में कॉमन वर्ड्स क्या हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दिस है, यहाँ पर दूसरे में हर है। ये कॉमन वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड किए गए हैं। दीज वर्ड्स समटाइम्स एक्ट लाइक डिटरमाइनर्स एंड समटाइम्स एज प्रोनाउंस। तो कहीं पर ये वर्ड एज ए डिटरमाइनर काम कर रहे हैं और कहीं पर ये वर्ड एज ए प्रोनाउन काम कर रहे हैं। The words given in the pink column are pronouns because they replace noun. पिंक कलर के कॉलम में जो वर्ड दिए गए हैं वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। Here are 2 questions for you. अब आपके लिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चेक करने के लिए, असेस करने के लिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है डिटरमाइनर का अच्छे से समझ आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम्स आर डिटरमाइनर्स, कि ग्रीन कॉलम में जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो डिटरमाइनर्स हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बिकॉज दे आर यूज बिफोर द नाउन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटरमाइनर्स एंड प्रोनाउंस, मेक अ लिस्ट। क्या आप कुछ और वर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं जो डिटरमाइनर्स और प्रोनाउंस दोनों की तरह यूज होते हैं। तो यस, दीज आर द वर्ड्स, जैसे हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। तो यदि ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होंगे तो आप इनको प्रोनाउन बोलेंगे, बट इफ़ दे आर यूज बिफोर नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू, तो इट मीन्स दे आर डिटरमाइनर्स। आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और यदि आपको ये अच्छे से समझ आई है, इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली आने वाली वर्कशीट के विषय में जानकारी मिल सके। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।